सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज ये +2 की 5वीं पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि क्या है, गरीब लोगों के प्रति धनी और शासक वर्ग के लोगों की उदासीनता के प्रति आवाज़ उठाई है। और कवि जो सड़क के किनारे बने खोखों को चलाने वाले और अन्य छोटे छोटे कार्य करने वाले लोगों की दयनीय अवस्था का वर्णन किया गया है इसके अंदर। तो ये 5वीं पोएम है जिसको हम शुरू कर रहे हैं कि ए रोड साइड स्टैंड इज ए लेसन गिविंग पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए रोड साइड स्टैंड पोएम एक पाठ है जो कि पोएम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, दिया गया है, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। या ये भी कह सकते हैं कि ए रोड साइड स्टैंड इज ए ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग आउट ऑफ सिटी। इस कविता में जो लोग नगरों से बाहर रहते हैं उनकी दयनीय अवस्था का वर्णन किया गया इसके अंदर। दे हैव सेट अप ए रोड साइड स्टैंड टू अर्न मनी। और वो क्या हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या है, रोड साइड स्टैंड यानी जो रोड के किनारे किनारे छोटी छोटी दुकानें खोखे खोल रखे हैं, वहाँ सेटअप हो गए हैं। दे सेल विल्ड बेरीज ऑन द स्टैंड। वो अपने स्टैंड पर क्या है, जंगली बेर होते हैं उनको बेचते हैं। द पोइट सेज, कभी कहता है कि देट नो वन स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड। कभी कहता है कि वहाँ पर कोई भी उस रोड साइड स्टैंड पर नहीं रुकता है। द मोटर कार्स पास एट ए वेरी फास्ट स्पीड। और जो व्हीकल चलते हैं मोटर कार, वो बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से गुजर जाती है। और दे डू नॉट आस्क इवन द रेट्स ऑफ द गुड्स। और दे डू नॉट बे उनके सामान के बारे में किसी प्रकार की कीमत भी नहीं पूछते हैं। इफ़ एनी वन स्टॉप दे, यदि कोई वहाँ रुक जाता है तो ही स्पॉइल द लॉन्स, तो बगीचे को दूषित कर देते हैं। और आस्क फॉर गैस, और या गैस के बारे में पूछते हैं, जहाँ गाड़ी में ख़त्म हो गई है उनके बारे में पूछते हैं गैस कहाँ मिलेगी। और पेट्रोल के बारे में पूछते हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ है। दे आल्सो कंप्लेन, वो शिकायत करते हैं कि दैट द पीपल हैव स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ प्लेस विद आर्टलेस थिंग्स। वे उन लोगों के प्रति शिकायत व्यक्त करते हैं कि इन लोगों ने क्या है, इस सुंदर स्थान को क्या है, दूषित कर दिया है, उनको कला विहीन बना दिया है। फॉरेस्ट थिंग्स, कभी सोचता है दैट कि द सिटी पीपल आर ग्रीडी एंड सेल्फिश। तो जो नगर के लोग हैं वो लालची हैं और स्वार्थी हैं। दे डू नॉट बाई एनी थिंग फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड। वे उस रोड साइड स्टैंड के लोगों से कुछ भी नहीं खरीदते हैं। दे हैव परचेज्ड ऑल द लैंड्स, उन्होंने सारी भूमि खरीद ली है। द रूरल पीपल्स, उन ग्रामीण लोगों को हैव बिन पुश्ड नियर द स्टोर, और स्टोर के नज़दीक धकेल दिया है उनको। द ग्रीड द ग्रीडी सिटी पीपल, जो नगर के लालची लोग हैं, हैव मेड देम लेजी, उनको आलसी बना दिया है। द पोइट्स एक्सप्रेसेस हिज सिंपैथी फॉर द रोड साइड पीपल। कभी उन रोड साइड स्टैंड के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। ही विल फील ए ग्रेट रिलीफ इफ द पेन ऑफ रूरल पीपल आर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक। ही विल फील ए ग्रेट रिलीफ, वो राहत की सांस महसूस करेगा कि यदि कोई उनके जो हैं उनके पीड़ाओं को झटके से दूर कर देगा, तो वो जब का राहत की सांस महसूस करेगा। द पोइट होप्स, कभी आशा करता है फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, उनके सुधार के बारे में। और नो वन इज़ रेडी टू हेल्प द रूरल पीपल, कोई भी उन ग्रामीण लोगों के
सुधार के बारे में क्या हैं, तैयार नहीं हैं। पीपल हु हैव सेट अप ए रोड साइड स्टैंड, जो कि रोड साइड स्टैंड में के नज़दीक क्या हैं छोटे छोटे खोखे खोल रखे हैं, उनके सुधार के बारे में कोई भी तैयार नहीं है। तो कभी नहीं यहाँ जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो अपनी आजीविका कमाते हैं, उनकी ओर कोई अमीर लोग ध्यान नहीं देता है। इसके बारे में ये कविता प्रस्तुत की है। तो किसी भाई को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें, और मैं इसी प्रकार आगे भी नोट्स आपको भेजता रहूँगा। धन्यवाद।